अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ़्तारी के बाद मुख्तलिफ़ जमात के लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिमायत की और उनकी गिरफ़्तारी को गलत बताया। वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उम्मत के अंदर इफ्तिराक डालने की कोशिश की, फ़र्क डालने की कोशिश की, दोनों को बांटने की कोशिश की। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वही हैं जिन्होंने कई बार स्टेज से उलमाए देवबंद को बुरा भला कहा, देवबंदियों को बुरा भला कहा, देवबंदी जमात को बुरा भला कहा, लेकिन वही जमात और उसी जमात के मानने वालों ने मुफ्ती साहब की पुरज़ोर मुवाफ़क़त की और मुफ्ती साहब की गिरफ़्तारी को गलत बताया। यहाँ पर आप देखिए, एक तो उनकी ही जमात के मोहम्मद कौसर हैं जो सूफ़ीएशन के अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब हैं जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखिए, एक तो उनकी जमात का शख्स है, एक देवबंदी जमात का शख्स है, लेकिन इनमें से कौन इत्तिहाद की तरफ चलना चाहता है, किसको इत्तिहाद पसंद है और कौन मुंतशिर रहना चाहता है, कौन है दोनों जमातों के दरमियान फ़र्क डालना चाहता है, वो इत्तिहाद नहीं चाहता। आप इन दोनों वीडियो को देखिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। साहब की गिरफ्तारी का है, जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है
आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल क़द्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिश कर रहा है।